बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत बड़ी गलत फहमी जो उम्मत मुसलमा को है वो ये है कि वो सिर्फ वज़ाइफ पर, ज़िक्र व अज़कार पर और दूसरी चीज़ों पर ही तकिया करके बैठ जाते हैं। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी कुरान होना चाहिए। कुरान को पढ़ना, समझना और उस पर अमल करना चाहिए। उसके साथ साथ अगर हम ये वज़ाइफ जैसे दुरूद शरीफ पढ़ना, इस्तग़फ़ार पढ़ना या दूसरे ज़िक्र अज़कार हैं तो उनके इंशाअल्लाह हमारी तवक्कुआत के मुताबिक नताइज मिलेंगे। जब हम अपनी प्रायोरिटी पर कुरान पाक को रखेंगे, सहाबा का भी यही अमल था। जैसे ही कुरान पाक नाज़िल होना शुरू हुआ, उन्होंने उसको समझना और उस पर अमल करना शुरू कर दिया। तो ये बेसिक चीज़ है। उसके साथ-साथ अगर हम ये सब करते हैं ज़िक्र अज़कार तो इंशाअल्लाह इसके भी फ़ायदे मिलेंगे। लेकिन पहली प्रायोरिटी कुरान होना चाहिए। चूँकि कुरान में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मैं और फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, तो ए ईमान वालों तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजो। और अहादीस से दुरूद इब्राहिमी साबित है। इसके पढ़ने वाले के 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, 10 नेकियां लिखी जाती हैं और 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। इस तरह से उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे और सारे गम मिट जाएंगे। जो दुआ दुरूद पाक के साथ की जाए वो रद्द नहीं होती। कसरत से दुरूद पढ़ने वाला अल्लाह ताला का महबूब बन जाता है। पुल सिरात में आसानी से गुजर जाएगा। हौज़े कौसर से पानी मिलेगा। सारे दुनिया के लोगों का गम है मेरे महबूब को, वो तुम्हारे लिए हरीस है। हरीसुन अलैकुम, हिर्स की हद तक वो तुम्हें दुनिया और आखिरत के गमों से बचाना चाहता है। चोट तुम्हें लगती है, दर्द उसे होता है। सो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोचना, उनका नाम लेना, उनकी अताअत और गुलामी करना बाइसे सवाब है। और उससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं हो सकता जो उनकी ज़ात से आशना ना हो सका। मेरे ख़याल ने जितने भी लफ्ज़ सोचे हैं, मेरे ख़याल ने जितने भी लफ्ज़ सोचे हैं, तेरी मिसाल तेरी अज़मतों से छोटे हैं। उनके साथ एक क़ल्बी कैफ़ियत बन जाए, एक ताल्लुक़ बन जाए, एक रिश्ता बन जाए, तो दुनिया और आखिरत के गमों को इंसान शिकस्त दे सकता है। मुसलमान के हर काम के साथ उनकी याद वाबस्ता होनी चाहिए कि मुझे ये काम कैसे करना है, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। इम्तिहान में चूँकि तुलबा को अक्सर चीज़ें भूल जाती हैं, तो अगर वो अव्वल आखिर जितनी मर्तबा चाहें दुरूद शरीफ पढ़ें तो इंशाअल्लाह इससे बच सकते हैं। चूँकि तादाद का तयन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, सो ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर मुनहसर है कि आप जितना चाहें पढ़ सकते हैं। तो चलें दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की सादत हासिल करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह, रहमत नाज़िल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जिस तरह तूने रहमत नाज़िल फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर। बेशक तू तारीफ़ के लायक और बड़ी बुज़ुर्गी और अज़मत वाला है। ए अल्लाह,
برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ بے شک تو تعریف کے لائق اور بڑی بزرگی اور عظمت والا ہے۔